हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2023 परीक्षा का जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो सॉल्व पेपर हम उसको लेकर हाजिर हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कुल मिला के इसका आंसर डी है। डिटेल में आपका जो नीचे डिटेल दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्रोत भी दिया है तो जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रिंस हैरी। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण आवश्यकता को संतुलित करने में हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा डी, सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? राष्ट्रपति संसद का भाग है। और उसके अलावा कारण क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका डिटेल्स दी हुई नीचे आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बी, नागसेन हो गए। डिटेल में आपको नीचे दी हुई है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सत्य कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट पर ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। और यदि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक शीत में हो तो लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो इसका ए आंसर सही होगा। आप नीचे डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। अल नीनो के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? तो अल नीनो से संबंधित यहाँ पे देखिए, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा है, यह गर्म धारा पेरू तट के पानी तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो केवल एक सही है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो डी, शांति घोष यहाँ पे शामिल नहीं है। आगे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के मध्य जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, ताइवान होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसका आंसर सही होगा डी, एक और दोनों सही हैं। तो इसका जो है उच्चतम न्यायालय को जो शक्ति 5 चीज़ें प्राप्त हैं वो दिया हुआ है। और संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 की ओर। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा खान बहादुर खान। डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ना तो एक है ना तो दो ही है, यानी कि दोनों गलत है। अब प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में क्या है? पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक और दोनों है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे और 600 वर्षों के इतिहास में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनमें नवीकरणीय हैं, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा वो है जैसे कोयला आदि है, जिनका प्रयोग करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। और
जो नवीनीकृत हैं वो गैर पारंपरिक हैं, उनका उपयोग करने से ये खत्म नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो यति एयरलाइंस हैं जिसमें से 70 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में बहिष्कृत एवं विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह के समय। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान में आयोजित किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो ये जो है आपका 4 है, अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग है आपका। उसके अलावा अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 280 में आपका वित्त आयोग है और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका डिटेल। प्रश्न नंबर 20 में भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। नीचे दिए गए कथन में एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो इसमें ए सत्य है, आर गलत है, तो केवल यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर अब हम 22 की ओर बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि निम्नलिखित घटनाओं में अंतिम थी। तो देखिए यहाँ पे डिटेल दिया है। होम रूल आंदोलन 1916 में, जलियांवाला बाग 1919 में, खिलाफत भी 19 में और मोपला विद्रोह 21 में हुआ था। सूची का मिलान करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे किलिमंजारो जो है तंजानिया में है और टूबकल जो है मोरक्को में है। उसके अलावा स्टेनली जो है वो आपका युगांडा में है और हांगर जो है अल्जीरिया में है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। इसमें भी सूची का मिलान करना है आपको। तो ये आपके लिए है, देखिए पेस्टिक वक्र जो है आपका विषाणु है, पेस्टिक वक्र विषाणु है। उसके अलावा डेंगू विषाणु है यहाँ पे। उसके अलावा जो है फील पाँव कृमि से है और उसके अलावा मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। 25वां प्रश्न है। विधान परिषद के गठन के निम्नलिखित में से कौन सा जो सही है? तो यहाँ पे आप उत्तर देख लीजिए, डिटेल में आप देख लीजिए, सारी जानकारी दी हुई है। प्रश्न नंबर 26 में विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 2021 में शुरू हुई थी। उसके अलावा अगला प्रश्न 28 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो इसमें उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा पूर्व में उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या समाप्त कर दिया था? तो जैनुल अबीदीन ने ये खत्म कर दिया था। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। सांधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए केवल एक सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 32 नंबर है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो यह सतत विकास कहलाएगा। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है। प्रश्न नंबर 34 में बढ़ते हैं। तो इसमें जो व्यवस्थित करना है कालानुक्रम के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी डिटेल है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 35, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें एक कथन नहीं सही है, बाकी 3 कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तकी सही सम्मेलन है? तो नहीं है, तो यहाँ पे आपका गंगाबाई गणेश देवशीला ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं।
प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। या तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। इसको भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम और नारायण राव। प्रश्न नंबर 39 जो है, जो रेगिस्तान है उनको बड़े से छोटे क्रम में लगाना है, तो यहाँ पे आप उत्तर देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। टॉप 10 रेगिस्तान। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के कारक हैं? तो पूर्ण परम निर्धनता और दूसरा जो है सापेक्ष निर्धनता, तो ये आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी होता है? तो इसमें देखिए कुछ किताबों में राजस्व पर जमा करने वाला है और कुछ आयोग ने जंगलों का प्रधान अधिकारी माना है, तो इसको आप डी ही मानिए आयोग के हिसाब से। फिलहाल कोई बदलाव होता है तो उस पर आप देखा जाएगा। निम्नलिखित में से जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ए है 43 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 की ओर। लेटराइट मिट्टी में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यह सही है। और एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान द्वारा संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवादक है? तो यह अजीमुद्दीन खान इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कथन, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। आगे हम बढ़ते हैं 47 की ओर। पोषक स्तर बनते हैं तो खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबद्ध होने से, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। संघीय बजट 2023-24 के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका कोई नहीं सही है, तो इसको आप मत देखिए, डिटेल आपकी दी हुई है। 49 पंचायती राज पर अशोक मेहता प्रतिवेदन 1977 की सिफारिशें में कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है, यानी कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 50 है, भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का श्रेय किसको जाता है? तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों को जाता है। प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है कि 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। प्रश्न नंबर 53 दिया है, ए और अभिकथन और कारण है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे ए सही होगा। यहाँ पे बोथ ए मतलब कि दोनों ए आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 54 में कौन सा सही है? देखिए संविधान का भाग नहीं है, तो राजभाषा संघ भाषा इसमें आपको देखना है, तो आपका जो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आपका डी उत्तर गलत है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, बी नंबर। 56 की ओर बढ़ते हैं। तो जो ये सूची दी हुई इसको मिलाना है आपको, तो यहाँ पे इसका आप उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे मिलाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है विमल जालान है। पौधों में जाइलन परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इसमें जो है ये जल के लिए, जा से जाइलम जल के लिए होता है। 60 नंबर प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? डी उत्तर सही होगा, जल विभाजक। 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका देखिए केवल 2 सही है। 62 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे
2030 तक सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये चंदौली में उपस्थित है, यूपी के। प्रश्न नंबर 64, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए केवल 2 सही है जो कि यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न नंबर 65, 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे था, तो 90वें स्थान पे था। ईवी रामास्वामी नायकर कथनों में से कौन सही है, तो यहाँ पे केवल एक है, एक और दोनों उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। 67 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। आगे हम प्रश्न की ओर 68 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना सही सुमेलित नहीं है, तो श्यामा प्रसाद अर्बन रूरल योजना 2015 में नहीं 2016 में शुरू हुई थी, बाकी सारे सही हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या विषय है, तो इसका ए है व्यवहार के लिए सभी की गरिमा। 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस आउटलेट के बीमा सेल द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 71, सूची का मिलान करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो हरियाणा में। प्रश्न नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका कीटनाशक। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। प्रश्न नंबर 75 है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, एजोला है। 76 पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल पर पाई जाती है, तो समताप मंडल पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 77, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के लिए G20 के 200 सत्रों में से 11 सत्रों की बैठक में शामिल नहीं है, तो ये वाराणसी है। प्रश्न नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग की अनुमति दी थी, तो 15 वर्ष के लिए दी थी। निसार उपग्रह क्वेश्चन नंबर 79 है। निसार उपग्रह को निम्नलिखित किन संगठनों द्वारा विकसित किया गया है, तो इसरो और नासा द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है, तो इगारका चीन सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 81, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा मीरा कुमार थी। प्रश्न नंबर 82 है आपका, सहायक नदी एक सुमेलित नहीं है, तो प्राणहिता महानदी का सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 83, वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। प्रश्न नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का नहीं है और यह उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना है, तो यह आपका सही होगा गंगा एक्सप्रेस वे। उसके अलावा प्रश्न नंबर 85, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका सी सही है, ना कोई भी नहीं सही है, ना तो एक या तो ना तो दो। प्रश्न नंबर 86 क्या है कि कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्राकृतिक वास का निवास ये सही कारक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थल नदी है, तो BFC, कोलोराडो और रियो ग्रांड। प्रश्न नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो ये आपका जो है एक केवल एक सही है। यहाँ पे आप देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। केंद्रीय बजट 2023 के वित्तीय क्षेत्र में कौन सा वाक्य सही है, तो यहाँ पे ए है, GSDP 3.5% राज्य को घाटा की अनुमति मिली है। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो यातना के विरुद्ध निषेध है। प्रश्न नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीफ को हटा दिया गया, तो टैक्स स्कैंडल आपका सही उत्तर होगा। 92 नंबर है, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई, तो 1919 का अधिनियम। प्रश्न नंबर 93 आपके सामने है,
प्रश्न नंबर 2023-24 में बजट में कौन सा सही राशि है? तो सी है स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 94 है ए और आर है, कौन सा सही है? तो बी सही है, ए आर दोनों सत्य है क्योंकि लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 95 है संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो एक और दोनों सही है। अब प्रश्न नंबर 96 की ओर शिवाना समुद्र एक एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। प्रश्न नंबर 97 संघ वित्त आयोग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका नंबर आपका सही होगा ना तो 1 और ना तो 2। प्रश्न नंबर 98 फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो तुमकुर कर्नाटक पे हुआ है। प्रश्न नंबर 99 खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। प्रश्न नंबर 2 भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम निकल कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, दोनों सही है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण का संरक्षण। तो ये रहे पीसीएस के सभी 100 प्रश्न जो कि पीसीएस 2023 की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। ये सॉल्व पेपर है, आपको हमने दिखा दिया पूरा डिटेल में। आप किसी भी जो प्रश्न का है उसकी डिटेल भी यहाँ दी है, तो आप सॉल्व करके आप अगली प्रारंभिक परीक्षा में अधिक सफलता प्राप्त करने के अवसर होंगे। तो ये रही वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।